हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर और ये है आपका 9th HTML ट्यूटोरियल। और इसमें हमने टेबल शुरू करने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक गुड न्यूज़ दूंगा कि मैंने अपना ब्लॉग शुरू कर लिया है। और बैड न्यूज़ ये कि मेरी तबीयत आज थोड़ी ख़राब है और मैंने काफ़ी थका हुआ हूँ। मैं देखेंगे ये टाइम देखे मैं सारी रात से जाग रहा हूँ। तो मुझ में बड़ी कम हिम्मत थी कि मैं ट्यूटोरियल करूं, लेकिन मैं फिर भी करूंगा। मैंने सारा अपना ब्लॉग सेटअप किया है। तो सबसे पहले मैं आपको अपना ब्लॉग दिखा दूं। ओ, ये देखिए, ये है मेरा ब्लॉग और ये मैंने अभी न्यूली स्टार्ट किया है। इसके ऊपर अभी सिर्फ गेम्स, जनरल और न्यू इवेंट्स और इस तरह VPS और डिजीकॉन फोरम वगैरह के हैं। इसके ऊपर मैं जल्द ही ट्यूटोरियल्स का टैग डालूंगा जिसके ऊपर हम ट्यूटोरियल्स डिस्कस करेंगे, या मैंने अगर कोई एडिशन करनी होगी किसी ट्यूटोरियल में तो वो मैं इस ब्लॉग पर डाल दूंगा। और इसके अलावा ये है मेरी फोरम, आप देख सकते हैं ये है मेरी फोरम। और आप आ सकते हैं, इसमें इंट्रोडक्शन है, जनरल डिस्कशन, न्यूज़, इवेंट्स, पोलिंग प्लाजा और इसके अलावा फ्रेंड्स कॉर्नर, लवर हेवन, म्यूजिकल स्टफ और सब कुछ है कि आप इंजॉय कर सकते हैं। और स्पेशली क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी और इसके अलावा काउंटर स्ट्राइक, कॉल ऑफ ड्यूटी और गेम रिव्यूज़ वगैरह, मैनेजमेंट, सर्वर मैनेजमेंट हेल्प। तो चलें, ये हो गया, काफ़ी हो गया। अब हम आते हैं वापस अपने HTML की तरफ। तो आज हमने क्या शुरू करना है? आज हमने शुरू करना है टेबल। तो हम टेबल कैसे शुरू करते हैं? फर्ज करें कि टेबल मैं आपको कैसे दिखाऊं। आपने टेबल का आपको पता होगा। देखिए, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। शॉर्टकट्स में गए और हमने ये खोला अपना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ये देखें, ये अब टेबल है। ये इसकी कॉलम्स, ये इसकी रोज़ हैं और ये इसके कॉलम्स हैं। ये रोज़ हैं और ये कॉलम्स हैं। आपने बाज़ साइट्स पे देखा होगा, जब आप कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने लगते हैं तो वो टेबल्स में होते हैं, या कोई कंटेंट आपने लेना है तो वो टेबल में होता है। तो कई जगह पे ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि आपने अपनी चीज़ें क्लासीफाई करनी होती हैं, तो हम टेबल यूज़ करते हैं। अब हर बार की तरह हम हम टैग्स यूज़ करते हैं। तो हम इसमें भी टैग यूज़ करेंगे। टेबल का जो टैग है वो टेबल के नाम से ही है। और अब हम इसको क्लोज कर देंगे। ये हमने टेबल के टैग को क्लोज कर दिया। अब जिस तरह अभी मैंने बात की कि टेबल के अंदर कॉलम होते हैं और रोज होती हैं, तो सबसे पहले हम रो का टैग लगाएंगे। ओ सॉरी, गलत टैग, TR, टेबल रो। और इस टैग को हम क्लोज करेंगे TR से। हम तकरीबन 3 रोज बना लेते हैं। वैसे ज़रूरी नहीं है कि 3 बनाएं, आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आपने कितने बनाने हैं। और अब ये लास्ट, ये जितनी खाली जगह है फालतू की, इसको हम, ओहो, इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि जब मैं इसको जूमिंग करूँ तो ये पेज बाहर ना जाए और इसकी रेजोल्यूशन ख़राब ना हो और आपको सब कुछ सही सही नज़र आए। ये देखिए, अब ये हमारे पास टेबल है। अब मैं इसे सेव करता हूँ और अपना ब्राउज़र खोलता हूँ। ओहो सॉरी, लॉन्च इन क्रोम। देखिए, ये देखिए आपके सामने कुछ भी नहीं आया और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी हमारा टेबल कंप्लीट नहीं है। हमने क्या कहा था, टेबल को 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, रो और कॉलम। तो अब हम कॉलम का टैग लगाएंगे। कॉलम का टैग जो है वो है TD। ये मुझे नहीं पता कि इन्होंने TD क्यों रखा, वैसे TC होना चाहिए था, लेकिन ये TD है। ये मैं नहीं करता, ये जो लैंग्वेज इन्होंने डिज़ाइन किया उन्होंने रखा है, तो हम भी इसको इसी तरह रखेंगे, TD। अब हम ये करेंगे कि हम दो कॉलम बनाएंगे सब में, TD और TD। अब हम इन दोनों को कॉपी कर लेते हैं, हमें इतना ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है। रीयूजेबिलिटी होनी चाहिए हमारे सॉफ्टवेयर में। ये देखिए, और अब हमने इसको ऐसे ही यूज़ कर लिया। अब हम दोबारा सेव करते हैं और देखते हैं हमारा टेबल कंप्लीट बना या नहीं।
इसको खोला और फिर रिफ्रेश किया। शिट, ये कुछ आ क्यों नहीं रहा? ये आ इसलिए नहीं रहा क्योंकि अभी हमने कुछ लिखना शुरू नहीं किया। तो अब मैं कुछ लिखना शुरू करूंगा, जिस तरह के यहाँ पे मैं लिखूंगा उम्र, और मैं लिखूंगा एज लिख लेते हैं 19। और अब मैं एक मिनट, हाँ, अब मैं यहाँ पे भी एज लिखूंगा, नाम लिखूंगा पहले हसीब, और मैं यहाँ पे भी एज लिखूंगा 20। और अब मैं यहाँ पे भी एज लिखूंगा बिलाल, नाम लिखूंगा और फिर मैं एज लिखूंगा 18। अब मैंने इसे सेव कर लिया और अब हम देखते हैं कि हमारा बना या नहीं। ओह वाह, ये अच्छा है, लेकिन फिर भी हमें पता नहीं लग रहा, ये टेबल है, लाइंस नहीं है। तो जिस तरह के मैंने आपसे पहले कहा कि हमें टैग्स को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, तो हम यहाँ के टैग को एक इन्फॉर्मेशन देंगे बॉर्डर की। अब बॉर्डर को हम रखेंगे 1 पिक्सल। ये रहने दें, पिक्सल्स नहीं लिखते, और हमने सेव किया और अब हम रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए, ये बन गया हमारा प्रॉपर टेबल। तो इस ट्यूटोरियल के लिए तो टेबल इतना ही काफ़ी था। इंशाल्लाह अगले में हम टेबल की और एट्रीब्यूट्स करेंगे। तो एक बात आप याद रखिएगा कि ये जो एक रो है ये चलती जाती है, और ये जितना भी डाटा इनके टीडी में आएगा वो इसके आगे आएगा। जिस तरह ये 19 है ये उम्र के आगे आएगा, और ये 20 है ये हसीब के आगे आएगा, और ये जो 18 है ये बिलाल के आगे आएगा। तो इसको आप तभी समझ सकते हैं जब आप ये प्रैक्टिस करें, और आप इनकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करें। और अब एट द लास्ट मैं बताता हूँ आपको अपने ब्लॉग का एड्रेस। सबसे पहले तो अपनी फोरम का www.digiconforum.com, और ये मेरे ब्लॉग का है blog.digiconforum.com। विजिट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको मैं इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी दे सकता हूँ, क्योंकि यूट्यूब मुझे कोड लिखने की इजाज़त नहीं देता, लेकिन ये दोनों मेरी अपनी साइट से मैं यहाँ पे कोड लिख सकता हूँ। तो प्लीज़ विजिट करना ना भूलिएगा। देखने का शुक्रिया। अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जो भी करें। मैं बुरा नहीं मानता, लेकिन अगर बुरा करेंगे तो मैं बहुत बुरा मानूंगा। और उसके बाद देखते रहिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।